सभी का एक बार फिर वासु इंस्टीट्यूट में स्वागत है। मेरी तरफ से और मेरी व्यासपीठ की तरफ से सभी को हाथ जोड़कर राधे राधे। जहां कल कथा ने विराम लिया था, वहां से आगे की कथा का दर्शन करिए, गुनगुनाइए और अपने हृदय में उतारिए। और वासु इंस्टीट्यूट की सलाह और परामर्श है कि आप फेयर कॉपी अवश्य बनाएं, ताकि वो कॉपी पेपर टाइम में आपके लिए संजीवनी का काम करे, आपकी मदद करे। जो भी सवाल आप पर ना निकले तो बोर्ड में अपनी कॉपी में देखकर समझ लें। ठीक, तो चलिए, जब कल एनसीईआरटी के अनुसार हमारी एक्सरसाइज एनसीईआरटी में 3.5 चल रही है और क्वेश्चन नंबर 4 का ये चौथा भाग स्टार्ट होगा। इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट है। 2025 वर्ष के लिए ऐसे प्रश्न पेपर में आते ही आते हैं। पहले प्रश्न देखिए, मैं प्रश्न पढ़ने जा रहा हूं, सब अपने अपने गणितों में देखें, सब अपने अपने गणितों में देखें। एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय पर चलना आरंभ करती हैं। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से चलें और एक ही दिशा में चलें तो 5 घंटे बाद मिलती हैं। पहली कंडीशन पूरी हो गई, पहली शर्त पूरी हो गई। दूसरी शर्त शुरू होने जा रही है। यदि वे एक दूसरे की ओर चलती हैं, एक दूसरे की ओर का अर्थ है विपरीत दिशा में चलती हैं, तो 1 घंटे बाद मिलती हैं। 1 घंटे बाद मिलती हैं। दूसरी कंडीशन भी पूरी हो गई। कथा का सेकंड पार्ट पूरा हो गया। तो चलें, दोनों कारों की चाल ज्ञात करें। दोनों कारों की चाल ज्ञात करें, ये पूछ रहा है। देखिए ब्लैक बोर्ड से, आइए ब्लैक बोर्ड से देखिए। चलिए, बहुत प्यारा सवाल, वेरी वेरी मोस्ट 2025 वर्ष के लिए एनसीईआरटी के अनुसार 3.5 का चौथा प्रश्न, चौथे का चौथा भाग। ठीक है भैया, क्या दोनों कारों की चाल पूछ रहा है। माना फर्स्ट कार की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, माना सेकंड कार की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। इसका अर्थ क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा। 1 घंटे में पहली कार x किलोमीटर चलती है। इसका अर्थ क्या है, 1 घंटे में दूसरी कार y किलोमीटर चलती है। फिगर देखें, फर्स्ट शार्ट से ये एक ए स्थान है, ये बी स्थान है। यहां से फर्स्ट कार चलना शुरू करेगी, यहां से सेकंड कार चलना शुरू करेगी। दोनों स्थानों के बीच की दूरी 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर। ये प्रश्न में दिया है, वी नो दैट जब दो कारें एक ही दिशा में गति करें, जब दो कारें एक ही दिशा में गति करें, ये पूरी जिंदगी भर लागू है नियम। ये पूरी, जब तक ये नियम याद नहीं रहेगा सवाल नहीं होगा। इसे कहते हैं कार संबंधी, गति संबंधी। जब एक ही दिशा में गति करती हैं तो सापेक्ष चालें घट जाती हैं, तो सापेक्ष चालें घट जाती हैं। प्रश्न में दिया है वे दोनों कारें 5 घंटे बाद मिलती हैं, तो 5 घंटे में कितनी दूरी चली, 100 किलोमीटर। एक फर्स्ट कार की 1 घंटे की दूरी कितनी है, x। 5 की गुणा कर दें तो 5x। दूसरी कार की 1 घंटे की दूरी कितनी है, y किलोमीटर। 5 की गुणा कर दें तो पाई। सापेक्ष चालें घट जाएंगी,
बराबर 100। दोनों तरफ 5 से भाग कर दीजिए सरल करने के लिए। यहाँ 5 से भाग करेंगे तो x, यहाँ 5 से भाग करेंगे तो y बराबर 20। समीकरण नंबर 1 आ गई। लॉकेट में बंद कर ली, लॉकेट में बंद कर ली। दूसरी शर्त कहाँ दे रखी है प्रश्न में? अब ये कार जो फर्स्ट कार है इस इधर की ओर चल रही है, दूसरी कार इधर की ओर चल रही है। इसका मतलब विपरीत दिशा में गति कर रही है, विपरीत दिशा में गति कर रही है। दोनों के बीच की दूरी 100 किलोमीटर है। We know that, इस बात का सबसे ज्यादा असर हम क्या जानते हैं, हम क्या जानते हैं? गणित पढ़ने का फर्स्ट मंत्र एक ही है। प्रश्न में क्या दिया है, प्रश्न में क्या निकालना है और कैसे निकालेंगे, गणित का सबसे बढ़िया मंत्र यही है। बोलो राधे राधे। बोलिए एक बार फिर राधे राधे। गणित का मंत्र समझ के प्रश्न क्या है, क्या दिया है, क्या निकालना है, ठीक है? चलिएगा। जब दो कारें विपरीत दिशा में गति करती हैं तो सापेक्ष चालें जुड़ जाती हैं। तो सापेक्ष चालें जुड़ जाती हैं। सापेक्ष चालें जुड़ जाती हैं। प्रश्न का शेष भाग यहाँ देखिए गिवन है। तब वे दोनों कारें कब मिलती हैं? 1 घंटे बाद। 1 घंटे में चली गई दूरी कितनी हो गई? 100 किलोमीटर। अब 1 घंटे की फर्स्ट कार की चाल कितनी है? x। तो 1 घंटे में x ही चलेगी, दूसरे घंटे में y ही चलेगी। 1 घंटा, ये भी 1 घंटे की चाल, ये भी 1 घंटे, दोनों को जोड़ करके कुल दूरी 100 किलोमीटर। ये समीकरण नंबर क्या बन गई? 2। समीकरण 1 और 2 को हल करें, किसी भी विधि से हल करें। हमारे पास समीकरणों को हल करने की 2-3 विधियां होती है। कितनी होती है? 3। पहली प्रतिस्थापन विधि, दूसरी विलोपन विधि, तीसरी वज्र गुणन विधि। जो आसान हो उससे करें, क्योंकि इसमें कह नहीं रहा। तो समीकरण 1 तथा 2 से x माइनस वाई बराबर 20, x प्लस वाई बराबर 100, x के भी गुणांक बराबर है तो घटाने पर कटेगी, y के भी गुणांक बराबर है परंतु विपरीत चिन्ह है, ये जोड़ने पर कट जाएगी। जोड़ने पर बीजगणित में चिन्ह नहीं बदलते, घटाते समय बीजगणित में चिन्ह बदल जाते हैं, इसलिए जोड़ने पर y कैंसिल हो गया, x और x 2x क्या हो गई? 120, 2 की गुणा 60, 60 आया। x की वैल्यू क्या आ गई? 60। पुट इन 2 2 क्या है? x प्लस वाई बराबर 60। x की जगह 60 रख दिया तो y की वैल्यू पल्ली तरफ 100 में से 60 घट जाएगा तो y की वैल्यू क्या आ गई? 40। तो क्या वैल्यू आ गई? 2। तो 2 लाइन बढ़ेंगी। क्या लाइन बढ़ेंगी? 2। तो 2 लाइन कौन कौन सी बढ़ेंगी बताइए? 2 लाइन कौन कौन सी बढ़ेंगी? कोई बताएगा? 2 लाइन कौन कौन सी बढ़ेंगी? x की वैल्यू कितनी आई है? देख लो जल्दी से। है x की वैल्यू कितनी आई है भैया? y की वैल्यू कितनी आई है? 40। तो बताओ x थी क्या? फर्स्ट कार। तो आएगी पहली लाइन, फर्स्ट कार की चाल, x की वैल्यू कितनी आई है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं। सेकंड कार की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। बोलो किसकी समझ में नहीं आया? सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी जरूर लिखें, जैसा आपको लगे। अच्छा लगे अच्छा लिखें, बुरा लगे या कोई आप सलाह देना चाहें कि गुरुजी यहाँ पर कमी चल रही है तो उसको भी हम पूरा करेंगे, उसको भी हम पूरा करेंगे। और बेल आइकन का बटन भी प्रेस जरूर करें ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो देखिए एनसीईआरटी के अनुसार क्वेश्चन नंबर 4 का 5वां भाग और एक्सरसाइज का नाम है 3.5। 4 का 5वां भाग पढ़ रहा हूं, सब देखें अपने अपने गणित में, सब देखें अपने अपने गणित में।
एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई बढ़ा दी जाए, कम कर दी जाए, 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए। लंबाई क्या कर रहा है? 5 इकाई कम और चौड़ाई क्या कर रहा है? 3 इकाई बढ़ा रहा है। ध्यान से देखें, किसकी बात कर रहा है? आयत की। तो ये ए बी सी डी एक आयत है। लंबाई क्या है? x, चौड़ाई क्या है? y। आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ये x तो ये भी x, ये y तो ये भी y। माना आयत की लंबाई x इकाई, माना आयत की चौड़ाई y इकाई। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, और आयत का क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? वर्ग इकाई। आयत का क्षेत्रफल लंबाई क्या है? x, चौड़ाई क्या है? y। तो वर्ग इकाई। ठीक है। अब जल प्रश्नानुसार प्रथम शर्त से लंबाई क्या कह रहा है? 5 इकाई कम कर दी जाए, तो लंबाई 5 इकाई कम करने पर x - 5 हो जाएगी। चौड़ाई कह रहा है 3 इकाई बढ़ाने पर, तो 3 इकाई बढ़ाने पर y + 3 हो जाएगी। क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। तो पहला क्षेत्रफल क्या है? ये रहा पहला क्षेत्रफल, यही तो है x × y। ये xy, ये भी क्षेत्रफल है, पर ये क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई कम हो जाता है 9 वर्ग इकाई, तो 9 को जोड़ दिया। ये भी क्षेत्रफल है और ये भी क्षेत्रफल है। ये क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम है, तो इसमें 9 जोड़ दिया। x × y लो, x की गुणा y में करो xy, x की गुणा 3 में करो 3x, 5 की गुणा -5 की गुणा y में करो -5y, -5 की गुणा 3 में करो -15, प्लस का 9, xy से xy कैंसिल हो गया, इधर क्या बचा? 0। 3x -5y, माइनस के 15 प्लस के 9, तो माइनस के 6 बचे, माइनस का 6 इधर ले आओ, प्लस का हो गया 6 बराबर 3x - 5y। सीधा करके लिख लो, शब्द बराबर से पहले और शब्द के बाद क्या लिख दें? अंक लिख दें। तो 3x - 5y बराबर 6, समीकरण नंबर 1। अब आती है दूसरी शर्त। दूसरी शर्त क्या कह रही है? यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएं बताएं। आयत की विमा निकालनी। लंबाई 3 इकाई बढ़ाने पर x + 3 हो जाएगा, चौड़ाई 2 इकाई बढ़ाने पर y + 3 हो जाएगा। ये क्या है? पहला क्षेत्रफल। और ये भी क्या है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कितना बढ़ गया? ये बढ़ जाता है कितना? 67। तो बढ़ गया, ये घटा दें तो दोनों कैसे हो जाएंगे? बराबर। x × y, x की y में गुणा करो xy, x की करो 2 में 2x, 3 की करो y में 3y, 3 की करो 2 में 6, माइनस का 67, माइनस का, तो क्या बचा? xy से xy कैंसिल, 2x + 3y -67 प्लस के 6 माइनस के 61, माइनस के 61 को इधर ले आओ तो 61 प्लस का हो गया 61 बराबर 2x + 3y। तो सीधा करके लिखें 2x + 3y बराबर 61। अब दोनों को हल करेंगे, अब दोनों को हल करेंगे। तो देखें हल, ऊपर से देखें क्या समीकरण है हमारे पास? 2। पहली कौन सी है? देख लो, 3x - 5y बराबर 6, समीकरण नंबर 1। दूसरी कितनी है? 2x + 3y बराबर 61। 2x + 3y बराबर 61, समीकरण नंबर 2। क्या करोगे? गुणांक बराबर। अगर x के गुणांक बराबर करोगे तो घटाने पर कटेगी, y के गुणांक बराबर करोगे तो जोड़ने पर कटेगी, क्योंकि y के चिन्ह विपरीत है तो जोड़ना ज्यादा अच्छा रहता है। तो समीकरण 1 में किसकी गुणा कर दें? 3 की, तथा समीकरण 2 में क्या की गुणा कर दें? -5 की, चिन्ह की गुणा नहीं करते, 5 की गुणा करने पर, गुणा करने पर करिए गुणा, करिए गुणा। 3 तिया 9x, 3 पंजे 15y, 6 तिया 18, 5 दूनी 10x, 5 तिया 15y। 5 की गुणा करो, 5 एकम 5 और 5 6 30,
ये समीकरण 3 और ये समीकरण जोड़ने पर ये तो कैंसिल हो गए। 10 और 9 19x, ये जोड़ दो। 8 5 13, 1 1 और 1 2, 323 x बराबर 323/19 x बराबर, हाँ करो भाग। तो 19 एकम 19, 13 बचे, 19 सत्ते 133, x बराबर क्या आ गया 17। क्या करेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे, पुट इन 1, 2 आसान है क्योंकि प्लस की है। पुट इन 2 समीकरण 2 में काय का मान रख दें, x की जगह 17 रख दें, x की जगह तो 2 गुणा x की जगह 17 प्लस 3y बराबर 61, 17 दूनी 34 प्लस 3y बराबर 61, 3y बराबर 61 माइनस 34, 3y बराबर 11 में से 7, 5 में से 3 ले तो 2, y बराबर 27/3, 3 नाम 27, y की वैल्यू क्या आ गई 9, तो 2 उत्तर आ गए। x क्या थी लंबाई और y क्या थी चौड़ाई। तो आयत की लंबाई कितनी आई, आयत की लंबाई आई 17 मीटर है। क्या है 17 मीटर, चलो मीटर कर मीटर। और आयत की चौड़ाई कितनी आई, उत्तर देखो 9 मीटर, 9 मीटर। तो आज की कथा यही समाप्त। सभी को मेरी राधे राधे।